तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे एक्सरसाइज का पार्ट 2 यानी कौन सा एक्सरसाइज 3.3। दोस्तों चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है, बहुत ही इजी है। ये फॉर्मूले और उनको अप्लाई कैसे करना वही सीखना है। तो इसे ट्रिग्नोमेट्री में बहुत मज़ा आता है दोस्तों। इस चैप्टर में उसको बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि क्वेश्चन बड़े ही सिंपल होते हैं और उसे घुमा फिरा के कुछ ना कुछ प्रूव करना होता है। आज हम लोग जानेंगे कि प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन के थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो बच गए थे पिछले वीडियो में, आज उसे कंप्लीट कर देंगे। दोस्तों कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं सब स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया तो 97 मंजूरी पे जाकर आप सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हैं। कि बहुत सारे डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछना और उसे वहां पर क्लियर करना आसान नहीं होता। तो आप लोग आपके डाउट उठाइए और मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करिए, मैं वहां पे डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पार्ट 2 है दोस्तों। बेसिक फॉर्मुलेस में आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ। डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, हाफ एंगल, ये फॉर्मुलेस आपके दिमाग में होने चाहिए। उसी के साथ साथ आप लोग के दिमाग में ये फॉर्मूला भी बहुत अच्छे तरीके से बैठा होना चाहिए। और जो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि एक फॉर्मूला जो मैंने आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखने को बोला था, वो ये फॉर्मूला है। अगर ये रहेगा तो ऐसा, अगर ऐसा रहेगा तो ऐसा आप लिख सकते हैं। और भी अलग अलग कन्वर्जन के हिसाब से अपन क्वेश्चन के साथ बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन है ये रहा, इसे कैसे सॉल्व करना है। तो अपन स्टार्ट करेंगे, हम लोग मोस्टली LHS से ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन LHS उठा लेंगे। अब LHS में गौर करो क्या दिया हुआ है। देखा जाए, अगर आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा तो LHS में हम लोग को दिया हुआ cos x अपॉन 1 प्लस sin x, तो उसे उठा लेते हैं। आप लोग RHS से भी स्टार्ट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बट LHS से अपन स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हाफ एंगल। और यहाँ पे हमारे पास उस एंगल का हाफ मतलब x का आधा एंगल चाहिए। तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, तो ध्यान दिया जाए तो साइन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं 1 प्लस साइन है तो साइन को लिख सकता हूँ 2 साइन ऑफ x/2 डॉट कॉस ऑफ x/2 लिख सकता हूँ। ये सही तरीका है लिखने का। अगर मैं साइन को हाफ में एक्सपांड कर रहा हूँ तो कॉस को भी एक्सपांड करना पड़ेगा, उसे लिखूंगा कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये चीजें कर रहा हूँ तो साथ में एक और चीज करना चाहूंगा जो मैं अभी आप लोग को बताना चाहता हूँ, ध्यान देना। अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा, देखना क्या होगा वो। देखो यहाँ पर थोड़ा सा इसको बगल में लेता हूँ ताकि यहाँ पे थोड़ी जगह बन जाए। और जो चीज मेरे को आप लोग को दिखाना है वो जैसे 1 क्या होता है, अगर साइन और कॉस है यहाँ पर तो 1 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पर क्या x/2 है तो 1 को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा किसके साथ मालूम है, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2। अब इन दोनों को ऐड करो तो होगा 1, तो इस 1 को मैंने रिप्लेस किया हुआ इस चीज के साथ। अब देखो यहाँ पर नीचे देखो, सबसे पहले a² प्लस 2ab दिख रहा है आप लोग को, ये 2ab आप लोग को ये 2ab दिख रहा है, तो ये 2ab और इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है b²। इसके ऊपर अगर गौर किया जाए तो a² प्लस 2ab और प्लस b², इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो नीचे क्या हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि क्या, साइन ऑफ x/2 प्लस कॉस ऑफ x/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये आप लोगों को क्लियर है। उसी तरीके से यहां पर देखेंगे तो देखो a² माइनस b² दिया हुआ है, तो इसे ले सकता हूं a माइनस बी, उसी के साथ साथ मल्टीप्लाई में क्या लिख सकता हूं, a प्लस बी, यानी कॉस ऑफ x/2 प्लस साइन ऑफ x/2। तो a प्लस बी, a माइनस बी, और इस ऊपर हो गया और नीचे लग गया a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। देखा जाए तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला में यहाँ पे साइन ऑफ x/2 प्लस कॉस ऑफ x/2 है। इसी को मैं कॉस ऑफ x/2 प्लस साइन ऑफ x/2 भी लिख सकता हूँ क्योंकि आगे पीछे टर्म को किया जा सकता है। मतलब यहाँ पे दो टर्म्स हैं मल्टीप्लाई में, स्क्वायर का मतलब, तो एक ये टर्म और एक ये टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल, और दोनों टर्म सेम है। यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, कॉस ऑफ x/2 माइनस साइन ऑफ x/2, नीचे क्या मिल जाएगा मुझे, साइन ऑफ x/2। अब आप लोग चाहें तो कॉस को आगे लिख लो और साइन को पीछे लिख लो, जैसे आप लोग को यहाँ पर जरूरत थी वैसे लिख लो, कॉस ऑफ x/2 प्लस साइन ऑफ x/2 लिख लो। अब हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में, देखो हमें चाहिए कॉट ऑफ x/2। अब कॉट कैसे मिलेगा, अगर न्यूमेटर एंड डिनोमिनेटर में सपोज मैं साइन से डिवाइड करता हूँ, यहाँ पर साइन कॉस अपॉन साइन, सॉरी कॉस से डिवाइड करता हूँ, तो कॉस अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 10, 1 माइनस 10। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स अपॉन साइन, कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल, 1 बचेगा, और साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 10, तो 1 माइनस 10 अपॉन 1 प्लस 10। लेकिन हमें चाहिए कॉट, तो यहाँ पर हमें डिवाइड करना पड़ेगा न्यूमेटर एंड डिनोमिनेटर में साइन x/2, सॉरी किसके साथ डिवाइड करना पड़ेगा, साइन ऑफ x/2 के साथ। तो पहले इसको डिवाइड कर दिया, सिमिलरली मैं इसको भी डिवाइड कर दूंगा, किससे डिवाइड कर रहा हूँ, साइन ऑफ x/2। जैसे मैं देखो बेस सेम है, मतलब न्यूमेटर डिनोमिनेटर में सेम टर्म से डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, साइन ऑफ x/2, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा,
साइन ऑफ एक्स बाई टू। ये समझ में आया कि आप लोग को मैंने क्या किया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड किया, साइन ऑफ एक्स बाई टू से। एक्चुअली देखा जाए तो बेस में पहले एक बार फिर सेपरेट करना पड़ेगा, लेकिन मैं एक ही स्टेप में दोनों चीजें कर रहा हूँ, डिवाइड भी कर रहा हूँ, सेपरेशन भी कर रहा हूँ। अब ये कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट, तो कॉट ऑफ एक्स बाई टू हो जाएगा। उसी तरीके से साइन अपॉन साइन क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा कॉट, तो कॉट ऑफ एक्स बाई टू, यहाँ मेरे पास प्लस और यहाँ मिल जाएगा मुझे 1, दैट इज व्हाट द वैल्यू ऑफ RHS। और भैया हम लोग को प्रूफ करना था, है कि नहीं। तो बहुत ही सिंपल होता है भैया ऐसे क्वेश्चन के साथ सॉल्व करना, ऐसे क्वेश्चन के साथ मतलब बढ़ना, और बहुत ही आसानी से हमको सोल्यूशन भी मिलता है। आसान था इस क्वेश्चन के साथ डील करना, देख लो अच्छे तरीके से, अगर कहीं दिक्कत है तो पूछ लो, अदरवाइज आप लोग मेरे हिसाब से आराम से समझ चुके होंगे इस क्वेश्चन को। और बेसिकली क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा बड़ा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखा जाए तो यही पैटर्न अपने को इसमें भी थोड़ा तरीके से अप्लाई करना है, लेकिन कैसे, चलो LHS के साथ बढ़ते हैं। LHS में क्या दिया उसके ऊपर गौर करते हैं। LHS में मुझे दिया हुआ है tan of x by 2, tan of theta by 2 प्लस cot of theta by 2, cot of theta by 2 माइनस tan of theta। अब करूँ तो करूँ क्या, सिंपल चीज है, अगर tan दिया हुआ है तो जैसे यहाँ पर देखो cos अपॉन साइन क्या होता है, cot होता है, तो tan थीटा बाई 2 को मैं sin अपॉन cos लिख सकता हूँ। यहाँ पर वही करूंगा, sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 प्लस यहाँ पर cos थीटा बाई 2 अपॉन में sin थीटा बाई 2 कर दूंगा। ये किया मैंने न्यूमरेटर में। क्या सेम चीज डिनोमिनेटर में भी कर सकता हूँ, जी बिल्कुल कर सकता हूँ। ये हो जाएगा cos थीटा बाई 2 अपॉन में sin थीटा बाई 2, और tan थीटा बाई 2 को लिखा जाएगा sin थीटा बाई 2 अपॉन में। इतना सिंपल चीज, इतनी सी सिंपल सी चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट स्टेप ये हुआ कि आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो साइन साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। क्या किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो मुझे कुछ इस तरीके से मिल गया। बेस में क्या हो जाएगा, cos थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा बाई 2, ये मुझे मिल गया यहाँ पर। उसी तरीके से यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, cos मल्टीप्लाई बाय cos क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो गया cos स्क्वायर थीटा बाई 2, माइनस करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सेम वे में नीचे में भी क्या हो जाएगा, बेस सेम, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 डॉट cos थीटा बाई 2। अब क्या होगा, अब ध्यान देना, ये हो गया मेरा एक चीज, ये एक चीज। अब यहाँ पर बेस दोनों के सेम में कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, वो कितना होता है 1, तो थीटा बाई 2 ही क्यों ना हो, तो वो तो 1 ही होने वाला है, जैसे अपने पिछले क्वेश्चन में देखा था। अब यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, cos और माइनस साइन, cos माइनस साइन स्क्वायर स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, cos टू थीटा का, लेकिन थीटा बाई 2 है तो यहाँ पर क्या जाएगा cos थीटा सिर्फ आ जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन cos क्या होता है sec थीटा, दैट इज व्हाट वी नीड टू प्रूव, दैट इज व्हाट आवर RHS, हेंस प्रूव। सिंपल, इजी था ना, सुपर इजी क्वेश्चन। पढ़ते हैं आगे, इस पर भी ध्यान देना है, इस क्वेश्चन को कैसे करें। तो देखो यहाँ पर देखा जाए तो ये tan 3x है, यहाँ पर सॉरी 3a है, और यहाँ पर क्या मेरे पास tan a है, उसी के साथ बगल में tan cot 3a है और माइनस cot a है। इसे कैसे करना है, इसको मैं एक तरीका बताता हूँ। देखो बहुत सिंपल है, मैं अगर LHS के साथ ही स्टार्ट करूँगा, ऑब्वियस है क्योंकि LHS में ज़्यादा टर्म है। 1 अपॉन tan 3a इसको वैसे ही रखता हूँ, माइनस tan a को भी मैं वैसे ही रखता हूँ। यहाँ पर देखो मैं क्या करूँगा LHS में, अब cot जो है ना, cot यहाँ पर cot है एक्चुअली, जल्दी से cos लिखा है, cot 3a माइनस cot a, cot को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन tan लिख सकता हूँ, 1 अपॉन tan 3a माइनस क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर 1 अपॉन tan a लिख देता हूँ। ऐसा क्यों किया देखना, अभी आप लोग को समझेगा। ये टर्म को मैं वैसे ही रखूंगा 1 अपॉन tan 3a माइनस tan a में वैसे ही रखूंगा। यहाँ पर क्या करूंगा, देखो दोस्तों यहाँ पर अगर बेस सेम है तो पहले बेस को सेम करेंगे, ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ मेरे को क्या मिल जाएगा tan a माइनस tan 3a, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा बेस में tan 3a डॉट tan a, बेस में मिल गया अपने को। ये उल्टा हो जाएगा तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा tan 3a ऊपर जाता हुआ दिखेगा, tan 3a ऊपर चला गया डॉट tan a यहाँ पर बच गया, यहाँ पर क्या बचेगा tan a माइनस tan 3a, इतना मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सेम टर्म वैसे के वैसे आप लोग को 3 बार लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, आराम से लिखेंगे tan a। ठीक है, ये समझ में आ गया यहाँ तक, देखो लो बहुत सिंपल था। अब देखो यहाँ पर बेस में टर्म सेम है, देखो tan 3a tan a tan 3a, बीच में बस माइनस का, देखो ये इसमें क्या हो गया कि tan 3a प्लस में है tan a माइनस में है, यहाँ पे tan a प्लस में है tan 3a माइनस में, क्या दिक्कत है। अगर मैं माइनस को बाहर निकालूँ, इसको मैं वैसे ही रखता हूँ tan 3a माइनस tan a, मैं इसको वैसे ही रखता हूँ। अगर मैं माइनस को बाहर निकालूँ, तो ये माइनस को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा tan 3a प्लस में हो जाएगा
और tan a क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। गौर किया आप लोगों ने, बेस को अपन ने सेम कर दिया, ये tan 3 है मेरा वैसे ही और tan a मेरा वैसे ही। तो सही है यहाँ तक, बेस सेम है तो बेस को अपन लिखेंगे एक बार, तो क्या मिल जाएगा मुझे, tan 3a माइनस tan a अपॉन में 1 प्लस tan 3a डॉट tan a। चलो अब याद करो ये कैसा दिख रहा है, फटाफट से क्लिक करो, अपने दिमाग को दौड़ाओ। ये कहीं तो भी देखा देखा सा लग रहा है, 1 प्लस tan a tan b अपॉन में tan a माइनस tan b, ये थोड़ा सा उल्टा जैसा लग रहा है, थोड़ा सा आपने इसको तो कहीं तो भी देखा, ऐसा फील हो रहा होगा। तो बस इसे अपन यहाँ पर एलएचएस को कंटिन्यू करते हैं। क्या करेंगे दोस्तों, थोड़ा सोचने की जरूरत है। अगर tan a प्लस बी या फिर a माइनस बी का फॉर्मूला याद करो, तो tan a प्लस बी क्या होता है उसको याद कर लेते हैं पहले। तो वो होता है tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। अगर प्लस रहा तो ऐसा, अगर माइनस रहा तो साइन चेंज हो जाता है। लेकिन देखा जाए तो ऊपर में यहाँ पर हमारे पास tan वाले टर्म जो है वो साथ में मल्टीप्लाई में है, और यहाँ पर ये नीचे है, मतलब जो ऊपर होना चाहिए वो नीचे, जो नीचे होना चाहिए वो ऊपर है, सीधी बात है। तो मैं क्या करूँगा, जो ऊपर है इसको डिवीजन में लेके जाऊंगा, तो ऊपर क्या बचेगा 1 और चला जाएगा डिवीजन में। मतलब क्या, ये tan 3a माइनस tan a मेरा वैसे ही रहेगा। ध्यान दो यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं, tan 3a माइनस tan a को मैं वैसे ही रखूंगा। ध्यान देना अभी क्या कर रहा हूँ यहाँ पर देखो, tan 3a माइनस tan a को मैंने वैसे ही रखा। अब क्या, जो ऊपर था ना दोस्तों वो क्या था, 1 प्लस tan 3a डॉट tan a, उसको मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा। तो 1 प्लस tan 3a डॉट tan a को मैं डिनोमिनेटर में लेकर चला। देखो यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये फॉर्मूला प्रॉपरली फिट हो रहा है। अगर मैं ध्यान दूं, अगर मैं यहाँ से दोनों जगह से अगर मैं ध्यान दूं दोनों जगह पर, तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा। क्या है फॉर्मूला, tan a माइनस बी का देखूंगा तो a माइनस बी प्रॉपरली फिट होगा यहाँ पर। क्या, tan a माइनस बी कैसे फिट होगा, tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b। तो देखो वो वही है यहाँ पर, 1 प्लस tan a tan b, वही फॉर्मूला यहाँ पर फिट है। देख लो एक बार अच्छे तरीके से, डिनोमिनेटर में वही फॉर्मूला फिट हो गया। अब फिट हो गया मतलब क्या, उसे लिखना जरूरी है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan a माइनस बी, ए की जगह पर है 3a और b की जगह पर है a, तो 3a माइनस a कितना हो जाएगा 2a, तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पर tan 2a मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा यहाँ पर मुझे मिलेगा tan 2a, ओके 1 अपॉन में क्या मिल जाएगा tan 2a। और 1 अपॉन tan 2a क्या होता है दोस्तों, आप लोगों को पता है, 1 अपॉन tan लेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को दोस्तों, 1 अपॉन tan होता है cot, तो हम लोग को cot 2a प्रूफ करना था जी, बिल्कुल। तो ये मुझे मिल गया cot 2a, एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू प्रूफ। जो मैंने यहाँ पर ना दोस्तों ये लिखा हुआ है ना, आप लोग ने इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ब्लू थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ताकि आप लोग यहाँ पर रीजन में लिख दें। यहाँ पर ये जो मैंने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ ना, यहाँ पर आप लोग एज ए रीजन यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जो ये स्टेप के लिए मेंशन किया। ये था आप लोग का आंसर, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इजीली हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं थी। बट आप लोग को समझना है ऐसे क्वेश्चन के साथ डील कैसे करना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही आराम से क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलो बढ़ते हैं फटाफट से आगे वाले क्वेश्चन, उन्हें भी देखते हैं। अब sin 7 डिग्री, cos 14 डिग्री, cos 28 डिग्री, cos 56 डिग्री, देखा जाए तो हर बार ये डबल 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 हो रहा है। अगर डबल 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 की बात करूँ तो ऐसा क्वेश्चन आपने पहले भी देखा हुआ है। अगर आप लोग को याद होगा, देखो यहाँ पर cos का डबल, cos 2 का डबल, 4 फिर डबल, इस तरीके से। तो यहाँ पर डबल डबल का फंडा है, लेकिन यहाँ पर एक चीज और थी, साइन थीटा थी, दिख रहा है आप लोग को। लेकिन यहाँ पर हमारे पास साइन नहीं है, देख लो आप लोग सही तरीके से, इस क्वेश्चन में हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू नहीं दी, मतलब साइन थीटा नहीं दिया हुआ। तो अपन क्या करेंगे, चलो यहाँ पर वही चीज को एडजस्ट करेंगे। तो पहले एलएचएस को मैं वैसे ही लिखूंगा। अब मैं बार बार लिखते बैठा हूं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर एक चीज मेरे पास, एक चीज है मेरे पास, क्या क्या कि यहाँ पर मैं इसको कॉपी क्लोन कर सकता हूँ। क्लोन करूंगा, उठा के यहाँ पे लिखूंगा, बस यहाँ पर इसका कलर चेंज कर दूंगा, कलर कर दूंगा मैं ऑरेंज। ये हो गया मेरा एलएचएस। अब एलएचएस के साथ मैं आगे बढ़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, अब देखो यहाँ पर क्या मिसिंग है, यहाँ पर मेरे को sin 7 डिग्री मिल जाए तो मेरा काम बन जाए। तो sin 7 लिखता हूँ, बाकी सबको मैं वैसे लिखता हूँ, cos 7 मेरा वैसे ही, cos 14 मेरा वैसे ही, और cos 28 मेरा वैसे ही, और साथ में cos 56 भी मेरा वैसे ही, ठीक है। अब लेकिन sin 7 डिग्री को मैंने इंट्रोड्यूस किया हो, तो उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए उसको बैलेंस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मैं नीचे इसको बैलेंस करता हूँ, और यहाँ पर एक 2 भी लगा देता हूँ। अब 2 sin थीटा डॉट cos थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा, लेकिन 2 को इंट्रोड्यूस किया तो 2 को भी बैलेंस करना पड़ेगा। समझ में इतना, तो ये नीचे 1/2 sin 7 को मैं वैसे ही रखता हूँ, इसे लिखता हूँ 2 sin 7 डॉट cos 7 डिग्री, बाकी सबका सब वैसे का वैसा, ठीक है। cos 28 डिग्री मेरा वैसे ही, और cos 56 डिग्री भी मेरा क्या हो,
अब बात करते हैं 2 sin थीटा डॉट cos थीटा की, तो क्या होता है sin 2 थीटा यानी कि sin 14 डिग्री हो जाएगा। तो 2 sin 7 डिग्री मेरा वैसे ही ये हो जाएगा sin 14 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे cos 14 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा cos 28 डिग्री और cos 56 डिग्री वैसे क्या। अब सेम चीज जो यहाँ पर की वही यहाँ पर भी लगने वाली है, जैसे क्या 2 sin थीटा डॉट cos थीटा, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से अपन क्या करते हैं डिवाइड, ये टू क्या हो जाएगा 4, तो 4 sin 7 डिग्री और ये हो जाएगा हमारा sin 28, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा sin 28 डिग्री, यहाँ पर क्या मिलेगा cos 28 डिग्री और यहाँ मिलेगा मुझे cos 56। अगेन मैं क्या करूँगा 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा, इनको अगर देखूंगा तो यहाँ पर लग जाएगा डबल एंगल यानी sin 2 थीटा, तो 1 अपॉन ये हो जाएगा 8 sin 7 डिग्री, यहाँ पर मुझे मिल जाएगा sin 56 डिग्री, सॉरी हाँ 56 और यहाँ पे cos 50। अगेन सेम मैं क्या करूँगा 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगा, ये हो जाएगा फॉर्मूला फिट हो जाएगा, 56 का डबल कितना हो जाता है 128, एक बार देख लो 56 112 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 112 और ये हो जाएगा 100, ये तो 16 sin 7 डिग्री और यहाँ पे मिल जाएगा हम लोगों को क्या sin 56, देखो 2 sin थीटा और cos थीटा sin 2 थीटा, 56 का डबल कितना होता है 112, तो यहाँ मिलेगा sin 112 डिग्री। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सर। लेकिन यहाँ पर हम लोग को 68 दिया हुआ है और नीचे साइन लेने नीचे कॉस है, तो उसे कैसे करें, चलो उसे भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पर अभी मेरे को यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीजें यहाँ पर से याद दिलानी पड़ेगी। आप लोग ने अलाइड एंगल्स पढ़ा है, बस अलाइड एंगल को ही यहाँ पर हम लोग को वापस से अप्लाई करने की देरी है। अगर अपन अलाइड एंगल को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हम लोग को हमारा सोल्यूशन अच्छे तरीके से मिलने वाला है। अलाइड एंगल को अप्लाई कर दो, आपका सोल्यूशन आपके सामने होगा। विदाउट अलाइड एंगल ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। चलो इसको देखते हैं अभी। अब साइन 7 है, नीचे मुझे क्या चाहिए कॉस, तो ये याद रखो साइन देखो सिंपल सी बात है, मुझे कॉस चाहिए कॉस, ठीक है, ये याद रखना। तो साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा होता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। ये क्या होता है 90 माइनस थीटा। तो साइन 7 है, तो साइन 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 7 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस 7, ये आपने 10 में ही पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और 90 माइनस 7 करेंगे तो कितना हो जाए कॉस 83 डिग्री। तो नीचे का काम बन गया, कॉस 83 मिल गया। उस तरीके से ऊपर देखेंगे तो ऊपर कैसे किया जाए दोस्त। अब देखते हैं 68 है और यह कौन से एंगल में जा रहा है, क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। 112 जो है 90 से बड़ा होता है, देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री है और ये कितना है 180 है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। अब ऊपर मुझे साइन ही चाहिए, तो याद रखो साइन का फॉर्मूला लिखेंगे। साइन का फॉर्मूला क्या बनता है, साइन ध्यान रखना, अब साइन क्या हो रहा है 112 डिग्री है। 112 डिग्री को अगर मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में तोड़ना है और मुझे साइन ही रखना है, साइन ही चाहिए, तो मैं 90 नहीं लिखूंगा, 90 प्लस थीटा नहीं लिखूंगा, 90 प्लस थीटा लिखूंगा तो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं इसे लिखूंगा 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस कितना आ जाएगा 11, सॉरी यहाँ पर किसी कैसे लिखूंगा, देखो यहाँ पर बताता हूँ मैं आप लोग को। तो मैं इसको 112 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 112 को अगर मैं दो पार्ट में स्प्लिट करना चाहूँ तो 180 माइनस 112, अब देखो यहाँ पे सब ट्राई करेंगे 112, तो यहाँ बचेगा मेरे पास 60 प्लस 8 68 डिग्री बच जाएगा। यहाँ पे लिखता हूँ 68, तो मैं 112 को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। लेकिन साइन पाई माइनस थीटा वो क्या होगा साइन थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा आफ्टर स्कूल देन कॉलेज के हिसाब से हमारा साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर साइन ही मिलने वाला है। तो जितनी भी चीजें आपने यहाँ पर लिखी है उसे मैं क्या करूंगा एज ए व्हाट, एज ए मेरा रीजन मेंशन करके रख लूंगा। तो इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, कलर चेंज करता हूँ ऑरेंज, और यहाँ पे एज ए रीजन मैं यहाँ पर लिख के रख दूंगा। ठीक है, आप लोग चाहे तो इसको बाद में देख लेना। तो ठीक है, रीजन मतलब क्या मुझे देना पड़ता है दोस्तों, क्वेश्चन में रीजन लिखते वक्त सारे रीजन मुझे मेंशन करने पड़ते हैं। ठीक है, अब मैं एलएचएस में आ जाऊंगा। क्या दिया हुआ एलएचएस में 1/116 है, तो 1/16 मेरा वैसे ही रहेगा। ठीक है, और यहां पर मैं कॉस साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन को मैं लिख सकता हूँ, देखो साइन क्या है 112 डिग्री, उसे लिख सकता हूँ 180 माइनस 68, तो लिखूंगा 180 डिग्री माइनस 68 डिग्री। उसी तरीके से यहाँ पर क्या साइन 7 है, साइन 7 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन 7 को मैं लिख सकता हूँ कॉस सॉरी साइन 7 को मैं कैसे लिखता हूँ, साइन 7 को मैं लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस 7 में लिख सकता हूँ। ठीक है, याद रखना कॉस 90 माइनस थीटा, तो लिखूंगा कॉस 90 माइनस 7 डिग्री लिख। ये मैंने कहाँ से लिखा, सबके सब मैंने आपको रीजन वहां पर दे दिया है। अब यहाँ पर साइन है 180 माइनस 68 कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है 112, लेकिन इस रूल को मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा तो साइन पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा ही होता है, और यहाँ पर कितना मिल जाएगा 16 कॉस 7 माइनस करेंगे तो 83 डिग्री। यही अपने को प्रूफ करना था। अगर आप लोग को यहाँ तक आता है तो बस ये दो स्टेप आप लोग को यहाँ पर मैंने समझा दिया बहुत अच्छे से।
ये तो सभी को आ जाएगा, बट वहाँ का फंडा समझने में दिक्कत होगी, तो उसे ज़रा ध्यान से देखना एक दफ़ा फिर से, तो वो भी आप लोग को समझ में। बात करते हैं इस क्वेश्चन की, ये भी बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन लगता है लेकिन है बड़ा सिंपल। मतलब सारे ही क्वेश्चन खतरनाक दिखते हैं लेकिन होते बड़े ही सिंपल हैं। करना कैसे है वो मैं आप लोग को यहाँ पर सिखाऊंगा। एलएचएस के साथ स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा क्योंकि एलएचएस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर मेरे पास है एलएचएस में क्या है, 2 cos 4x प्लस 1 है, और इसी के साथ साथ क्या है 2 cos x प्लस 1। देखो नीचे क्या है 2 cos x प्लस 1, और यहाँ आरएचएस में देखो 2 cos x प्लस 1 को गायब कर दिया गया है। दिख रहा है आप लोग को यहाँ पे 2 cos x प्लस 1 को कैसे गायब किया गया, तो वो अपने को यहाँ पर गायब करने की जरूरत पड़ सकती है। अब कैसे गायब करेंगे, क्या स्टेप होगा, उस पर गौर करने की जरूरत है, और ये बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व होने वाला है। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली होगा, लेकिन 4x पे पहले गौर करना। आप लोग को ये दिख रहा होगा 4x को अपन पहले ना सबसे पहले 2x में कन्वर्ट करेंगे, और 2x को वापस से ब्रेक करके x में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अपने को x चाहिए। अब उसे कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। अपने पास फॉर्मूला है cos 4x का। cos 4x का फॉर्मूला क्या, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है डबल एंगल का। यहाँ पर मैं डबल एंगल का फॉर्मूला लिखता हूँ, cos 2 थीटा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, एक सेकंड दोस्तों, हाँ यहाँ पर लिखता हूँ मैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला, यहाँ पे कलर चेंज करते हैं। हाँ, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होगा, अब cos के टर्म में ही सब कुछ cos में, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला सबसे पहले अपन इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर वही करना है, 2 को वैसे रखूंगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब क्या सिंपल सा, देखो डबल एंगल था उसका हाफ हो जाएगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2x माइनस 1, और ये पहले से प्लस 1 था उसको वैसे रखा, क्योंकि नीचे मुझे ना इसका हाफ करना है। अभी देखो cos 4x को 2x किया, और नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, थोड़ा और 2-3 स्टेप लेके 2x को मैं x में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर 2x हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 1 अपॉन में 2 cos ऑफ x प्लस माइनस 2 प्लस 1 क्या होता है 1, तो यहाँ पर मुझे मिल गया 4 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब देखा जाए नीचे देखो क्या है 2 cos ऑफ x प्लस 1, उसे कुछ भी मत करो फिलहाल में। ऊपर क्या हो जाएगा देखना, ध्यान देना, इसे मैं 2 cos ऑफ स्क्वायर x है, तो इसे मैं 2 cos ऑफ x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 2x है दोस्तों, मैंने गलती से शायद x लिख दिया हुआ है, हाँ बिल्कुल मैंने गलती से शायद यहाँ पर x लिख दिया हुआ, यहाँ पर आने वाला है 2, यहाँ पर 2x आने वाला है, यहाँ पर 2x लिख लो, यहाँ पर भी क्या आने वाला है 2x आने वाला है, यहाँ पर भी 2x लिख लो, और यहाँ पर भी 2x आने वाला है। तो सब जगह बस 2 2 2 लिख लो आप लोग, 2 और 2, ठीक है। नीचे क्या होने वाला है, नीचे होने वाला है 2 cos ऑफ x प्लस। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फंडा फिट हो रहा है, उसे फिट करेंगे, और ये जो अपन ने फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया हुआ ना, ये फॉर्मूला मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, थोड़ा सा करता हूँ, ठीक है, इस कलर में थोड़ा ग्रीन करके, यहाँ पर मैं रीजन एज ए रीजन यहाँ पर मेंशन कर डॉट 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 रीजन, ये मेरा रीजन है, कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या, इसके बाद देखो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फंडा फिट हो रहा है, तो फिट कर दो। यहाँ मुझे क्या मिल जाएगा एलएचएस में ए माइनस बी और ए प्लस बी अपॉन में क्या मिल जाएगा 2 cos ऑफ x माइनस प्लस 1। अब देखो यहाँ पर क्या मिलेगा 2 cos ऑफ 2x माइनस 1, तो 2 cos ऑफ 2x, एक बार क्वेश्चन देख लेना, मैंने शायद कुछ तो भी गलत लिखा होगा, उसे करेक्ट कर लेना। 2 cos ऑफ 2x प्लस 1, और यहाँ पे 2 cos ऑफ 2x माइनस 1, ठीक है। अब एक मिनट में जरा क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन में मुझे लग रहा है थोड़ा सा मैंने गलती करी है, देखते क्या है। यहाँ पर मेरे पास 15th क्वेश्चन है ये, ओके, यहाँ पर cos 2x है, और यहाँ पर क्या मेरे पास माइनस 1 है, 2 cos 2x माइनस 1, यहाँ तो इसे मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ, थोड़ा करेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा दूर करूँगा, आइटम्स क्यों दूर नहीं हो रहे भाई, सब बढ़ जाओ, ओके। यहाँ पर मैं क्या लिखूँ 2 cos 2x, और ये जो है ना यहाँ पर प्लस नहीं है, यहाँ पर क्या आने वाला है माइनस आने वाला है माइनस, तो इसको मैं यहाँ से, ये जो माइनस साइन है इसको मैं यहाँ से गायब करता हूँ, तो मैंने यहाँ से गायब करना, यहाँ पे आ जाओ, ये यहाँ पर, ओके, और इसको यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने करेक्ट कर लिया, एक बार देख लो 2 cos 2x माइनस 1, और ठीक है, और 2 cos ऑफ x माइनस 1, एक बार चेक कर लेना क्वेश्चन सही है क्या। अगर क्वेश्चन सही है तो सॉल्यूशन ऑब्वियसली आप लोग को देख के ही समझ में आ जाएगा कि सॉल्यूशन सही तरीके से जा रहे कि नहीं जा रहे, तो उसे एक बार देख लेना। 2 cos 2x माइनस 1 परफेक्ट है, क्वेश्चन सही है। अब देखो यहाँ पर हम लोग को 2 cos 2x माइनस 1 की जरूरत है, इसकी जरूरत है, इसको नहीं छेड़ेंगे, जिसकी जरूरत नहीं उसी को छेड़ेंगे, तो मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं इसको एक्सपांड करने की कोशिश करूँ। कैसे करूँगा,
देखो यहाँ पर मेरे पास है 2 cos 2x है। अब 2 cos 2x को क्या लिख सकते, 2 cos को थीटा माइनस 1 लिख सकता हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 ऐसे ही रहेगा, इसको मैं क्या लिखूंगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और उसके बाद प्लस 1 मेरा पहले से बाहर है, बड़ा सा ब्रैकेट, ये 2 cos 2x माइनस 1 मेरा वैसे ही रहेगा, नीचे बचेगा 2 cos x। अब देखो यहाँ पर हम लोग को प्लस में x मतलब सिंगल x मिल चुका होगा, नीचे भी x है, लेकिन स्टेप्स लेने पड़ने वाले हैं अपने को, उसे देखना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 cos स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 cos 2x माइनस 1 अपॉन में 2 cos x प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा 1। तो यहाँ पर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पर इसको मैं 2 cos ऑफ x का होल स्क्वायर लिखता हूँ, और माइनस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 1 उसका स्क्वायर लिखता हूँ। ये मैंने पहले ब्रैकेट को लिखा हुआ, सेकंड ब्रैकेट में कोई चेंजेस नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। 2 cos ऑफ x प्लस 1। अब फॉर्मूले को अप्लाई कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो हो जाएगा 2 cos ऑफ x माइनस 1, 2 cos ऑफ x प्लस 1, और 2 cos ऑफ x, 2 cos ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 cos ऑफ x प्लस। अब देखो अपन ने क्या किया, स्प्लिट करते करते अपन यहाँ तक पहुंच गए, लेकिन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में देखो एक टर्म कॉमन है, ये टर्म क्या हो जाएगा, कैंसर। हमें क्या चाहिए था, 2 cos ऑफ x माइनस 1, और सेकंड ब्रैकेट में चाहिए था 2 cos 2x माइनस 1, देखो वही मिल गया है। यहाँ लिखूंगा 2 cos ऑफ x माइनस 1 फर्स्ट ब्रैकेट में, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा 2 cos ऑफ 2x सेकंड ब्रैकेट। दैट इज व्हाट RHS एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू। इस तरीके से क्वेश्चन भी हम लोगों ने सिंप्लीफाई और सॉल्व कर लिया, कोई दिक्कत कोई डाउट कुछ भी नहीं हुआ, सारे के सारे क्वेश्चन हमारे सामने, और सारे के सारे सॉल्यूशन को अपने परफेक्टली कर लिया हुआ है। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी स्टेप में डाउट हो तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, अदरवाइज आप लोग को तो मैंने इंस्टाग्राम आईडी प्रोवाइड कराई हुई है। बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन में देखा जाए तो ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, लेकिन हम लोग को सोचना हम लोग कर कैसे सकता है। हमें चाहिए क्या, RHS में 3/2 चाहिए, सब जगह स्क्वायर 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 है, तो 3/2 कैसे लाऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे को स्क्वायर से निकल के सिंपल थीटा में घुसना पड़ेगा। अगर मैं याद करूं तो cos स्क्वायर x है, तो मुझे ऐसे याद करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर cos 2x जो होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर x, डबल एंगल है तो यहाँ पे थीटा लिख देता हूँ, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। मेरे पास क्या है, यहाँ पर सिर्फ cos स्क्वायर x है, मतलब cos स्क्वायर थीटा है, तो मुझे यहाँ पर से क्या मिलेगा, cos 2 थीटा प्लस 1, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2, ये हो जाएगी cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो सब जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos 2 थीटा प्लस 1 अपॉन में 2। यहाँ पर वही करने वाला हूँ, LHS पहले मैं एज इट इज उतारता हूँ, LHS में क्या दिया हुआ उसको सेम टू सेम मैं वापस से लिख लेता हूँ। क्या दिया हुआ LHS में, तो क्लोन करेंगे, ठीक है, क्लोन कर लेता हूँ, इसको नीचे लाता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ, और इसका मैं कलर चेंज, ठीक है। बात करते हैं अगले स्टेप की, तो ये देखो यहाँ पर ऐसे कुछ तो भी होने वाला है। 2 cos, अब cos स्क्वायर x है, cos स्क्वायर x को अपन कैसे तोड़ सकते हैं, cos 2 थीटा प्लस 1 अपॉन में 2। ये क्यों कर रहा मालूम है, इसको 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन में 2 भी लिखते हैं, 1 को मैंने आगे पीछे किया। अब ये क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर 1 अपॉन 2 सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम वही करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे 1 प्लस, देखो ये 1 को मैं आगे भी लिख सकता हूँ, 1 प्लस cos थीटा भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर क्या जाएगा 1 प्लस cos, और जो भी एंगल है, ठीक है, जो भी एंगल है उसका डबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर x था, यहाँ पर क्या हो गया 2x हो जाएगा। देखो ध्यान दो, यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर क्या था x, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या है दोस्तों x है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। तो ये कैसे डबल होगा, ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा करते हैं, यहाँ पर बस डालना है आप लोग को 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा 2। सेम यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में 120 है, तो सेम है 1 प्लस कॉस डबल ऑफ x माइनस 120 डिग्री अपॉन में होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सिंपल है। तो अपन ने क्या कर लिया, सारी ही चीज़ों को इस तरीके से एक्सपांड करके लिख दिया। अप्लाई क्या किया हुआ है, ये वाला फॉर्मूला जो आप लोग को मैंने यहाँ पर लिख कर दिया, ये फॉर्मूला अपन इसको थोड़ा छोटा करेंगे, और एज ए रीजन में यहाँ पर मेंशन, यहाँ पे उठाऊंगा, यहाँ डाल दूंगा, और यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा। सिंपल एकदम, ओके। बात करते हैं अगले स्टेप की, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ध्यान देना, 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2, मतलब 1/2 और cos 2x को अपन सेपरेट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ पर से भी क्या निकलेगा 1/2, और वहां से भी निकलेगा 1/2, सबका अपॉन में 2 निकाल दिया, ठीक है यहाँ तक। और क्या, यहाँ पर क्या बचे cos 2x अपॉन में 2, cos 2x प्लस 120 अपॉन में 2, और यहाँ पर भी सब जगह अपॉन में 2 मिल जाएगा। तो वो 1/2 को मैं कॉमन निकाल के यहाँ पर क्या लिखता हूँ, सारी चीज़ों को वापस से लिखता हूँ। क्या लिखूंगा, cos 2x
ठीक है, यहाँ पर क्या लिखूंगा cos 2x प्लस 120, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 2x प्लस 240 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखूंगा तो सेम पड़ता है, यहाँ पर भी लगेगा क्या, cos 2x प्लस की जगह पे क्या यहाँ पर आएगा माइनस आएगा, और यहाँ पर भी कितना जाएगा 240। बस मैंने क्या किया 2 से अंदर मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो मुझे ये मिल गया। अब 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 3/2, और यहाँ पे 1/2 को मैं वैसे रखते यहाँ पे ध्यान दो, मुझे मेरा 3/2 मिल गया, मतलब मुझे इस पूरे ब्रैकेट को 0 प्रूफ करना है। ये cos 2x को मैं वैसे ही रखता हूँ, यहाँ पर देखो cos a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, cos a cos b यानी cos 2x डॉट cos 240 माइनस प्लस में माइनस आता है sin 2x डॉट sin 240, सिंपल। ये पहले अपन ने इसमें अप्लाई किया, किसमें, a प्लस इसमें है। अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे सेम, क्या आ जाएगा cos 2x डॉट cos 240, और यहाँ पर प्लस है तो क्या, माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस sin 2x डॉट sin 240। ये हो गया, अपन ने सेकेंड वाली चीज को एक्सपांड किया, अप्लाई कर दिया। अब देखो ये टर्म और ये टर्म एक्जैक्टली सेम है, तो ये जो कैंसिल 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 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिलेगा 3/2, यहाँ मिलेगा 1/2, यहाँ पर मिलेगा cos 2x, कोई चेंजेस नहीं, यहाँ पर आता है। अब यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो ध्यान दो, ये टर्म और वो टर्म एक्जैक्टली सेम है, तो मिलेगा 2 टाइम्स cos 2x इंटू cos 240। लेकिन cos 240 को मैं ब्रेक करूंगा, cos 240 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 180 प्लस 60 भी लिख सकता हूं, बराबर है कि नहीं। 180 मतलब हो गया पाई, 180 मतलब क्या हो गया पाई, और सिंपल है 180 का मतलब पाई हो गया, तो cos पाई प्लस थीटा क्या होता है, चलो देखते हैं। cos पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो क्या मिल जाएगा cos थीटा विद नेगेटिव साइन, ठीक है। ये आप लोग को मेंशन करना है, पाई प्लस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, पाई जो होता है वो होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस, उसके नीचे प्लस होगा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में घुसेगा, और वहाँ पे आफ्टर स्कूल देन कॉलेज के हिसाब से tan पॉजिटिव होता है, cos नेगेटिव होता है, तो माइनस cos थीटा हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर वही मेंशन कर दिया पहले ही, तो 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 2x, और यहाँ पर 2 इंटू cos कितना बच जाएगा, cos 60 बच जाएगा, cos 2x इंटू cos 60। cos 60 अब नेगेटिव में आया है तो माइनस cos 60 हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस माइनस, तो 3/2 मेरा वैसे ही, 1/2 मेरा वैसे ही, cos 2x भी मेरा वैसे ही, प्लस अब देखो यहाँ पर प्लस प्लस माइनस माइनस 2 इंटू cos 2x, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, वो होती है 1/2, तो यहाँ पर लिखता है 1/2, ये 2 कैंसिल, क्या बच गया cos 2x माइनस cos 2 कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ बचेगा 3/2 प्लस 1/2 इंटू 0 बचेगा, दैट इज इक्वल टू वॉट 3/2, और वही हम लोग को प्रूफ करना, मतलब पूरे ब्रैकेट को अपने को 0 प्रूफ करना। पहला स्टेप आप लोग को सोचने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर 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 है, तो स्क्वायर के टर्म में आप लोग को ये फॉर्मूला पता है 2 cos 2 थीटा प्लस 1/2, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन बनता है, इसे भी आप लोग को याद रखना। सिंपल था, बस आप लोग को अलाइड एंगल के फंडेस को अप्लाई करना, बाकी सब आपके सामने है, और बहुत इजीली सॉल्यूशंस मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। सिंपल तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और यही तरीके से आप लोग को भी ट्राई करना। बात करते हैं इस क्वेश्चन की, ये भी बहुत सिंपल है। क्या क्वेश्चन है, 2 cos 2x प्लस cosec x तो प्रूफ करना है sec x डॉट cot ऑफ x2 मतलब cot ऑफ x/2। ऑब्वियसली एलएचएस से स्टार्ट किया जाएगा, 2 cosec x cosec ऑफ 2x प्लस cosec x लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर 2x है, cosec में 2x है, तो cosec का एक्सपांशन अपन ने अभी तक सीखा नहीं है, लेकिन अपन ने क्या सीखा हुआ है, साइन का एक्सपांशन सीखा हुआ है, तो इसे लिखूंगा 1/sin 2x लिख सकता हूँ। उसी तरीके से मैं इसे कैसे लिखूंगा, 1/sin x लिख दूंगा। अब जो चाहिए उसी टर्म में जाऊंगा। अब देखो यहाँ पर sec x चाहिए और cot ऑफ x/2 चाहिए। cot x/2 कैसे मिलेगा, cot x/2 मिलेगा cos ऑफ x/2 अपॉन में sin ऑफ x/2, उस तरीके से ये मिलेगा। यहाँ पर देखो क्या लिखने वाला, sin 2x को मैं क्या लिखता हूँ, sin ऑफ x डॉट cos ऑफ x, यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2 भी लिखना पड़ेगा, 2 sin थीटा डॉट cos थीटा। ये मेरा sin x वैसे ही रहेगा। देखो दोनों का बेस सेम नहीं है, बेस को सेम कैसे कर सकता हूँ, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा cos x और cos x के साथ। यहाँ पे देखो 2 कैंसिल, यहाँ पे बच गया 1, बेस सेम हो गया देखो दोनों का, sin x डॉट cos x हो गया, यहाँ पे मिल जाएगा मुझे cos x। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से आप लोग को पूरी तरीके से क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट है क्या, देख लो अच्छे तरीके से। यहाँ तक अगर कोई डाउट नहीं तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग को अब सोल्यूशन मिलने वाला। अब क्या करेंगे, अब देखो हम लोग को चीज sec x, और यहाँ पर क्या हमारे पास sin x है, sec x कैसे मिलेगा। अब 1 प्लस cos x को मैं क्या ले सकता हूँ, तोड़कर मैं साइन के टर्म में तोड़ सकता, राइट है। 1 प्लस cos जो होगा cos के टर्म में टूटेगा, 1 प्लस cos क्या होगा, 2 cos स्क्वायर x/2 हो जाएगा, राइट है, क्योंकि मुझे हाफ एंगल चाहिए। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन ऑफ, अभी देखो cos ऑफ x को वैसे ही रखता हूँ,
यहाँ पर क्या मिलेगा, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल तो सेक होने वाला है, ये कॉस को मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन इस साइन को भी मैं तोड़ूंगा, नीचे जो साइन है ना साइन, उसको भी हाफ में तोड़ना पड़ेगा। तो साइन कैसे तोड़ूंगा, 2 sin of x by 2 डॉट कॉस ऑफ x by 2। मैंने क्या कर लिया, इस साइन को भी तोड़ा, इस 1 प्लस कॉस को भी तोड़ा, सारी चीजों को तोड़ लिया। अब यहाँ पे से ये कॉस स्क्वायर और एक कॉस स्क्वायर कैंसिल, 2 2 कैंसिल, ऊपर बच गया कॉस ऑफ x by 2, नीचे बच गया साइन ऑफ x। कॉस ऑफ x by 2 अपॉन में साइन ऑफ x by 2, इसको एक के नीचे एक ले लिया, और यहाँ पर 1 अपॉन कॉस ऑफ x को वैसे रखता हूँ। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, यहाँ पे मिल गया मुझे सेक ऑफ x, और कॉस ऑफ x by 2 अपन साइन ऑफ x by 2 क्या हो जाएगा, कॉट ऑफ x by 2। इस तरीके से मुझे क्या मिल गया, मेरा RHS। तो ये था मेरा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। ये भी बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई संशय मतलब कुछ भी नहीं है आप लोग को, बहुत सिंपल है। बस क्या क्या आपने सबसे पहले रेसिप्रोकल लिया, इसको एक्सपांड किया, बेस को सेम कर लिया, यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर अपने को 1 प्लस कॉस एक्स मिला, साइन एक्स डॉट कॉस एक्स मिला। अब ध्यान दिया मुझे क्या चीज, सेक ऑफ एक्स डॉट कॉट ऑफ एक्स बाई 2, मतलब मुझे सेक चाहिए तो सेक के लिए मुझे कॉस चाहिए, कॉस 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक ही होता है, तो 1 अपॉन कॉस को मैं नहीं छेड़ूंगा, उसे वैसे ही रखूंगा। लेकिन 1 प्लस कॉस जो होता है वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, तो उस तरीके से मैंने एक्सपांड किया, और उसी तरीके साइन को भी एक्सपांड किया, नीचे का बेस कैंसिल, और यहाँ पर क्या मिल गया अपने को, साइन ऑफ एक्स बाई 2 और कॉस ऑफ एक्स बाई 2। साइन कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, तो कॉट ऑफ एक्स बाई 2 हो गया, और 1 अपॉन कॉस क्या होगा, सेक, तो सेक हो गया। इस तरीके से हम लोग को RHS। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसे भी आप लोगों ने देख लिया। बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। क्वेश्चन में आप लोग को यहाँ पे कॉस स्क्वायर पाई माइनस 2π/3 दिया हुआ, ये क्या है मुझे वही नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने चेक किया तो मुझे मालूम पड़ा कि ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि पाई माइनस 2π/3 ये हो ही नहीं सकता। हम लोग डील कर रहे हैं x में, और यहाँ पर पाई और माइनस 2π/3 थी, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे 3 इंटू माइनस 2π/3, तो इस सॉल्व करेंगे तो कितना, 3 1 3 माइनस 2π, 3 माइनस 2π हो जाएगा π/3, और cos π/3 की वैल्यू अपने को पता है, π/3 यानी 60, 1/2, तो ये 1/2 ऐसे कैसे दे दिया हुआ। तो मैंने चेक किया तो पता चला कि यहाँ पर ये टर्म है ही नहीं, ये मल्टीप्लाई में ऐसे करके अपने को दिया हुआ, और इसे अपने को 3x प्रूफ। LHS के साथ स्टार्ट करूंगा, क्या दिया हुआ LHS में, हम लोग को दिया 4 cos ऑफ x, के साथ साथ हम लोग को दिया हुआ है, एक सेकेंड क्लोन करते हैं इसे, यहाँ पर लेता हूँ और इसका कलर चेंज कर, मैं ले लेता हूँ ग्रीन, ये दिया हुआ ठीक है। अब 4 cos ऑफ x प्लस π/3 cos ऑफ x माइनस π/3, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पे दो चीजें, दोनों सेम चीज मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, तो मैं इसे एक्सपांड कर लूंगा। 4 cos ऑफ x को मैं वैसे ही रखता हूँ, इसे एक्सपांड करूंगा, cos को एक्सपांड करूंगा cos a प्लस b के हिसाब से, तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो यहाँ पर क्या जाएगा, साइन x डॉट साइन π/3 को एक्सपांड किया पहले वाले टर्म, जैसे उसको एक्सपांड किया वैसे इसको भी एक्सपांड कर सकता हूँ। तो ये कैसे एक्सपांड होगा, cos ऑफ x डॉट cos ऑफ π/3, अब माइनस है तो क्या cos में प्लस आता है, साइन ऑफ x डॉट साइन π/3। अब देखो दोनों टर्म है, दोनों में टर्म्स एग्जैक्टली सेम है, और दोनों एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो a माइनस बी, a प्लस बी का फंडा लगेगा। यहाँ पर मुझे मिल जाएगा cos ऑफ x, cos ऑफ क्या मिल जाएगा, cos π/3 की वैल्यू आप लोग चाहे तो पुट कर सकते हैं, यहाँ पर मिल जाएगा cos स्क्वायर x, और यहाँ पे मिल जाएगा cos π/3, cos π/3 मिल जाएगा, तो cos स्क्वायर π/3 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे साइन स्क्वायर x मिल जाएगा, और साइन स्क्वायर π/3 हो जाएगा। क्या किया अपन ने, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया। अब चाहे तो वैल्यू पुट कर ले आप लोग फटाफट से, ये 4 cos x मेरा वैसे ही रहेगा, cos स्क्वायर x भी मैं वैसे ही रखता हूँ फिलहाल, मैं वैल्यूज पे ध्यान देता हूँ। साइन स्क्वायर π/3 कितना होता है, साइन cos π/3 कितना होता है, π/3 यानी कि 60, और 60 मतलब कितना, 1/2, तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 1/2 का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर x वैसे ही रहेगा, यहाँ पर मुझे कितना मिल जाएगा, साइन स्क्वायर π/3 साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक एकदम परफेक्ट जा रहे हो आप लोग। तो 4 cos x को वैसे ही रखो, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, cos स्क्वायर x, ठीक है, और अपॉन में क्या मिल जाएगा 4, यहाँ पर भी कितना मिल जाएगा माइनस, यहाँ पर क्या मिल जाएगा साइन स्क्वायर x, यहाँ पर कितना मिल जाएगा 3 का स्क्वायर 3 साइन स्क्वायर x, अपॉन में इसमें क्या मिल जाएगा 4, तो सबके बेस में क्या आ गया, 4 आ गया, इतना लिख दिया, बेस में अपन ने क्या लिख दिया, 4 लिख, इतना ही ले रहे, पक्का देख लो एकदम ईजी है। ओके, यहाँ का 4 यहाँ का 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब cos से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार देखते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं, एक बार चेक करते हुए चलता है। यहाँ तक अगर क्लियर है तो अपन आगे बहुत ही इजीली बढ़ सकते हैं। देख लो एक बार अच्छे तरीके से, 1/2 का स्क्वायर कितना होता है, और आगे के टर्म्स के भी स्क्वायर देख लो एक बार अच्छे तरीके से। 1/2 का स्क्वायर होता है दोस्तों 1/4, और √3/2 का स्क्वायर होगा 3/4।
वो कर लिया अपन ने। उसके बाद क्या, उसके बाद अपन ने बेस सेम था तो बेस को लिखा एक बार, तो बेस सेम था तो एक बार लिखा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। हाँ ठीक है, सही जा रहे हैं अपन। अब बेस को अपन ने 4 को कैंसिल कर दिया, और अपन क्या करेंगे अभी, कॉस को अंदर लेके जाएंगे। चलो बहुत सही है, 4 को अपन ने कैंसिल किया, कॉस को अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर कॉस को लेके जाएंगे 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस एक्स हो जाएगा। चलो यहाँ तक मेरे हिसाब से आप लोग कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं है। अब इसके बाद क्या करना है, अब देखो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, cos 3x, और cos 3x का फॉर्मूला पहले आप लोग को पता होना चाहिए, क्या होता है, वो होता है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। तो हम लोग क्या चाहिए, 3 cos x चाहिए, तो यहाँ पर 3 इंटू कॉस एक्स तो है, बट साइन स्क्वायर एक्स भी उसके साथ बैठा हुआ है, और उसी के साथ साथ cos क्यूब एक्स के साथ हमें क्या चाहिए दोस्तों, वो हम लोग को चाहिए 4 चाहिए। तो चलो देखते कैसे करेंगे। ये cos क्यूब एक्स को मैं वैसे रखता हूँ, 3 को वैसे, तो साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा और बगल में कॉस एक्स वैसे रखा। 3 से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कॉस क्यूब एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और कॉस से मल्टीप्लाई करूंगा 3 कॉस एक्स हो जाएगा, और 3 से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 3 माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब एक्स हो जाएगा। मतलब मैंने क्या किया, 3 और कॉस से साथ में मल्टीप्लाई किया, 3 कॉस से मल्टीप्लाई 3 कॉस होगा माइनस माइनस प्लस, और इसको कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस क्यूब एक्स हो जाएगा। अब कॉस क्यूब एक्स प्लस 3 कॉस क्यूब एक्स कितना हो जाएगा, 4 कॉस क्यूब एक्स। यहाँ पे लिखता हूँ 4 कॉस क्यूब एक्स, अब मिल जाएगा मुझे 3 cos x माइनस में, तो 3 cos x लिख दिया, और वही हमारा फॉर्मूला है देखो किसका, cos 3x का। क्या लिखूँ, cos 3x, देयरफॉर दैट इज RHS। ये क्वेश्चन भी कर लिया आप लोगों ने, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ध्यान देंगे तो बहुत ही ईजी है और बहुत सिंपल तरीके से होता भी है, तो आप लोग को डेफिनेटली समझ में। पहले बात तो देखा, तो इसको देखा, दोनों अलग अलग टर्म थे लेकिन बीच में माइनस था, तो मैंने एक्सपांड किया देखा a प्लस बी और a माइनस बी का फंडा फिट हुआ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा, वैल्यूज को पुट किया, कुछ इस तरीके से मिल गया, बेस में 4 कैंसिल किया, कॉस को अंदर लेकर गया। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर फॉर्मूला देखा तो मुझे कॉस चाहिए, सिर्फ कॉस चाहिए, cos 3x चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन को गायब करना पड़ेगा, साइन को गायब किया 1 माइनस कॉस से, मल्टीप्लाई किया 3 cos x से, तो ये हो जाएगा 3 cos x, माइनस को ध्यान देते हुए यहाँ पर प्लस किया, 3 से मल्टीप्लाई किया 3, cos से मल्टीप्लाई किया cos क्यूब, और यहाँ पर 3 और cos 3 और ये हो जाएगा 4 cos क्यूब x, और इस तरीके से आप लोग को आज बात करते हैं फाइनल क्वेश्चन की, वो भी देखना बहुत जरूरी है। कैसे करेंगे, एलएचएस से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर एलएचएस में क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स डॉट tan ऑफ x बाई 2, यहाँ पर क्या लिखा है, इसे देख लो फटाफट, क्वेश्चन को प्रॉपरली देखना, क्योंकि क्वेश्चन में अगर अपन गड़बड़ी करते हैं तो पूरा सॉल्यूशन ही रॉन्ग हो जाता है। हमें क्या चाहिए, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 चाहिए, उस पर गौर करना। यहाँ पर tan ऑफ x बाई 2 तो है, साइन ऑफ x बाई 2 को अपने को छेड़ना पड़ेगा। कैसे, सबसे पहले देखो यहाँ पर हमें क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे, साइन ऑफ x बाई 2 को लिख सकते हो 2 साइन ऑफ x बाई 2 डॉट कॉस ऑफ x बाई 2 लिख सकता हूँ। इसी तरीके से tan जो मल्टीप्लाई में उसे साइन ऑफ x बाई 2 अपॉन में क्या, कॉस ऑफ x बाई 2। अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसको क्या करना है, तो इसको फिलहाल मैं वैसे कुछ लिखूंगा नहीं अभी फिलहाल, बाद में अगर मुझे समझ में आए तो मैं लिख दूंगा। अब यहाँ पर क्या करूँगा, कॉस ऑफ x बाई 2 को कैंसिल करूंगा, यहाँ बचेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बचे, ठीक है। अब 2 cos x है, अब 2 cos x है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, याद करेंगे तो इसके टर्म में भी एक फॉर्मूला मिलता है अपने को, ध्यान दिया जाए तो ये भी बहुत सिंपल टर्म है जिसको अपन एक तरीके से पुट करके निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग उसको फिलहाल में वैसे ही रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करूंगा मैं, 2 cos x को वैसे ही रखूंगा, कुछ छेड़ूंगा नहीं, अगर पुट करना चाहे तो पुट भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं करूंगा। अब ऐसा क्यों किया देखना, याद रखना। हमें क्या चाहिए, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, ठीक है। अब देखो कॉस और इसको देखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या होता है, अगर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को याद करें तो ये देखो हाफ एंगल, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा, याद आया कुछ ऐसा, तो वही अपने को मिला, इसको अपन ने ऐसे लिख लिया। इधर तक क्लियर है। अब 1 माइनस में और ये प्लस में, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा प्लस कॉस एक्स, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब 1 प्लस कॉस एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स को लेते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, तो वहाँ पर वो लिख लो। अदरवाइज आप लोग क्या कर सकते हो, इसको अगर आप लोग tan के टर्म में लिखना चाहते तो वैसे भी लिख सकते हैं। cos ऑफ x क्या होता है, 2, ये सिंपल है। cos ऑफ x को अपन कैसे लिख सकते हैं, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, उसके टर्म में लिखो तो 1 वैसे ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, अपॉन में क्या मिल जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। तो नीचे का तो टर्म एडजस्टेड है, ऊपर देखो ये कैंसिल 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, मिल जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई।
तो इस तरीके से इसका भी सोल्यूशन मिल गया और दैट इज़ व्हाट RHS एंड दैट इज़ व्हाट वी नीड टू प्रूव। इस तरीके से इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन हमारे सामने है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, पूरी एक्सरसाइज आप लोग के सामने मैंने सॉल्व करा दी। बच गए थे दो क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें, अगर नहीं आएगा तो वो भी मैं करवा दूंगा। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल एक्सरसाइज है, बस फॉर्मूले आप लोग के दिमाग में होना चाहिए और आगे क्या आप स्टेप में लगा सकते हो वो मेरे दिमाग में दौड़ना चाहिए। अगर वो मुझे क्लियर है तो आसानी से मैं इस क्वेश्चन को भी कर सकता हूँ। तो होप ये सारे क्वेश्चन आप लोग क्लियर हो गए रहेंगे। यार कहीं डाउट कहीं दिक्कत तो कमेंट सेक्शन भाई जिंदाबाद, या फिर इंस्टाग्राम पे भी अगर आप लोग मुझे मैसेज करेंगे तो डेफिनेटली मैं आप लोग को रिप्लाई करूंगा। तो होप ये सारे क्वेश्चन आप लोग क्लियर हो गए रहेंगे। होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे अपन इसके आगे वाला एक्सरसाइज देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।